चलिए और प्रदेश के हमारे जो है अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष जनाब कारी हारून साहब का बिलाल भाई के माध्यम से ये जो है अली रजा बिलाल अली रजा जैदी साहब महामंत्री साहब का ताली बजाओ, चलिए। प्रदेश मंत्री एक प्रदेश मंत्री पीछे भी हैं। बस तालियां जी, लो जी। मुस्तफा साहब पीछे इधर आना एक प्रदेश मंत्री फैसल मंसूरी। फैसल मंसूरी साहब को एक बार फैसल मंसूरी साहब हाँ निहाल भाई एक वकील कुरैशी कार्यालय मंत्री। वकील कुरैशी कार्य मंत्री साहब का भाई वकील एक हमारे आमिर राजा जो प्रवक्ता है प्रदेश के, उनका स्वागत कीजिए। इम्तियाज भाई प्रदेश प्रवक्ता। इम्तियाज भाई प्रदेश इम्तियाज भाई। और क्या माला माला ये ना आजा बेटे सगीर अब्बासी। सभी अब्बासी साहब का अरे वो जो मैंने माला माले बजा सगीर अब्बासी देना जरा आप अपनी माला उतार के आओ भाई। वो कहाँ है? निहाल भाई करा दो ना हाजी जी को हमारे। हाजी मेहरबान साहब हाजी मेहरबान साहब आ गया हाजी अरे माशाल्लाह जी। और निहाल भाई इधर आ जाओ वो बहन भाई एक मिनट बराबर सब खड़े हो जाए। भारतीय भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सीलमपुर से आई आवाज। भाजपा भाजपा सीलमपुर से आई आवाज। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सीलमपुर से आई आवाज। जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चप्पल मोर्चा। आना ये हमारे सुहेल भाई दोस्तों नमस्कार आदाब। दोस्तों इस वक्त हम चौहान बांगड़ वार्ड में हैं और एक अहम मीटिंग का आयोजन किया गया है चौहान बांगड़ वार्ड में भाजपा का। जी सर पहले अपना तारुफ कराएं आप। मेरा नाम मोहम्मद हारून है, दिल्ली बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चे का अध्यक्ष हूँ। उसी नाते से आज यहाँ आना हुआ है। अच्छा सर, ये आज जो मीटिंग हुई है भाजपा की चौहान बांगड़ वार्ड में किस लिए हुई है, क्या कारण है इसका? यहाँ हमारे बहुत सारे नए कार्यकर्ता जो बीजेपी से जुड़ रहे हैं, एक उनके लिए एक पार्टी का लगातार विस्तार हो रहा है। इन्हीं छोटी छोटी मीटिंगों के ज़रिए से हम पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, पार्टी की और सरकार की नीतियाँ लोगों तक पहुँचा रहे हैं। उसी का हिस्सा है एक आज की बैठक। लेकिन ये क्षेत्र जो है मुस्लिम क्षेत्र है, तो क्या भाजपा अपना सिक्का जमा पाएगी यहाँ पर? देखिए, भारत सरकार जो है, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, ये सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर काम कर रही है। इसलिए माइनॉरिटी के लोग, खासतौर से मुस्लिम, वो भाजपा से दिन ब दिन जुड़ रहे हैं। सबका विकास हो रहा है। जैसे रोड, नाली, सड़क सबके लिए बन रहा है, तो दिख रहा है लोगों को विकास हो, तो इसलिए लोग पार्टी में आ रहे हैं। अच्छा, आप ये राजनीतिक पार्टी मतलब मीटिंग थी, तो एक राजनीतिक सवाल पूछ लेता हूँ। एक तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आपने उनसे पावर छीन ली, ट्रांसफ़र की और पोस्टिंग की भाजपा वालों ने। नहीं, हमने तो किसी से पावर नहीं छीनी। पहले भी शीला दीक्षित की सरकार रही, नीचे निगम बीजेपी की होती थी या नीचे निगम कांग्रेस की होती थी, और दिल्ली में सरकार बीजेपी की होती थी, तो कभी रगड़े झगड़े हुए नहीं। अभी केजरीवाल सरकार ये काम करना इनको आता नहीं, ना काम करना चाहते, ये दूसरों के ऊपर ठेकरा फोड़ते हैं। अच्छा, एक तरफ आप भी कह रहे थे कि 45 करोड़ रुपए लगाए हैं अपने शीश महल में, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, वो तो लगाए हैं, सभी को दिख रहा है। तो शीश महल जो उन्होंने बनाया है, जो ये कहते थे कि मैं 2 कमरों के फ्लैट में रहूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, बत्ती नहीं लूँगा, और ये तमाम उन्होंने कहा था कि मैं सिंपल साधारण आम आदमी की तरह रहूँगा। अब आप जाके देख सकते हैं मीडिया के लोग कि उन्होंने वो अपना जो शीश महल बनाया है, उसमें लगभग जो सुनने में आया है 119 कमरों का घर है वो। अच्छा, सीलमपुर विधानसभा की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सीलमपुर की आवाम बड़ी संजीदा और समझदार आवाम है। मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि तमाम लोग इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ ऊपर उठकर, जो सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है, उस सरकार के साथ मिलकर चल कर के देखें। करीब आएंगे तो समझ लेंगे, फासले गलत फहमियाँ बढ़ाते हैं तो नज़दीक आएँ, मिलजुल के भाईचारे के साथ इस सरकार के साथ काम करें, तो फ़ायदा देश का और हम सबका होगा। अच्छा, ये नौजवान जो हैं बिलाल, इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है या कोई पद दिया है इन्होंने इनको आपने? देखिए, अभी ये ज्वाइनिंग की है इन्होंने, अभी ये काम करेंगे पार्टी में, तो इनको पद भी देंगे। ये लंबी
रेस के घोड़े साबित होंगे हमारे साथ। नौजवान हैं, ऊर्जावान हैं, मेहनती हैं और इनकी शान नशान इनको जिम्मेदारी दी जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। आमिर राजा जी, आप भी एक वरिष्ठ नेता हैं सीलमपुर विधानसभा के और अक्सर चुनाव में भी देखने को मिलते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? आज की ये बड़ी संजीदा मीटिंग हुई है। इसमें हमारे प्रदेश के जनाब जुझारू कर्मठ और हमारे अध्यक्ष जी यहाँ पर आए हैं और हमारे प्रभारी जी भी यहाँ पर आए हैं और सभी जो वरिष्ठ अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता हैं सभी यहाँ पर आए हैं। आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य, जैसे भाजपा काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के हिसाब से लोग जुड़ रहे हैं। हमारे अभी बिलाल भाई जुड़े और 2-4 लोग जुड़े हैं। इन सबको मिलाकर और देश में को माननीय नरेंद्र मोदी की नीतियों पर चलाकर और लोगों को जोड़कर हम बता रहे हैं लोगों को, भाई आप सब साथ आओ और सब अगर बीजेपी से जुड़ेंगे तो हमारा विकास होगा। तो आपने इन्हें अपनी पार्टी में जो ज्वाइन किया है, तो क्या आपकी कसौटी पे खरे उतरेंगे बिलाल? हाँ बिल्कुल खरे उतरेंगे। बहुत मेहनती और जुझारू हैं ये और आपको देखने से ही लग रहे, और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह बढ़ेंगे, ऊपर को आएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब। जावेद जी, आप भी यहाँ के नागरिक भी हैं और एक वरिष्ठ नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं भाजपा के, और चुनाव में भी काफ़ी मेहनत की थी भाजपा के लिए आपने, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उत्तर पूर्वी जिले से जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है जिला अध्यक्ष हूँ और जिला अध्यक्ष में काम करते हुए जिस तरीके से हमें अनुभव हुआ और हमने जो चुनाव लड़ाया था, उस चुनाव के बाद जो हमने देखा, हमारे जाफराबाद की गली गली से मुसलमान भाई ये चाहते हैं कि भाजपा यहाँ पर जो है अपना परचम लहराए। और ये मेरी अकेले की कहने की वजह से नहीं, भाजपा के वो जिस तरीके से लोग यहाँ गले लगा रहे हैं, चौहान बागड़ के लोग, अभी मनोज तिवारी जी आए थे 3 दिन पहले, उनको भी यहाँ सीलमपुर विधानसभा के अंदर बुलाया गया था और आने वाले समय में मनोज तिवारी जी जो है यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेनिंग भी करेंगे, आएंगे और लोगों से मिलेंगे, रूबरू होंगे। अच्छा, यहाँ के जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी से हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा विकास कर रहे हैं सीलमपुर विधानसभा में? वो विकास नहीं कर रहे हैं, वो कानून यूनिवर्सिटी से जो है ना वो आए हैं और वो उनके पास कोई भी कार्यकर्ता जाता है, सबसे पहले तो वो कानून पढ़ाने लग जाते हैं। आदमी उनका कानून पढ़ते पढ़ते ये भूल जाता है कि मैं इनके पास आया किस काम से था। कभी भी कोई भी कार्यकर्ता भूले पिछड़े उनके पास चला जाए, वो उसको इतने कानून सिखाते हैं कि वो अपना काम भूल के बेचारा चुप। यानी कि आप उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, मैं उनके कार्यों से भी संतुष्ट नहीं हूँ, उनकी शैली से भी संतुष्ट नहीं हूँ और ऐसा स्वयं मेरा अकेले का निर्णय नहीं है। इस जाफराबाद और सीलमपुर विधानसभा का प्रत्येक मुसलमान के दिल की बात मैंने आज आपके माध्यम से कही है। जो लोग गली कूचों के अंदर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो 800 गज में एक ऑफिस बनाया है लोगों की सुविधा के लिए। हाँ देखिए, वो मुसलमानों की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, वो अपने आप को मुसलमानों का लीडर मानते हैं। जहाँ पर गरीब लोग, जो मजदूर लोग थे, जहाँ वो लोग नमाज पढ़ा करते थे, उस जगह के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने नमाज वाली जगह के ऊपर अपना कार्यालय बनाया है, ये मैं समझता हूँ एक मुसलमान होने के नाते बड़ी शर्मनाक बात है। लेकिन जावेद साहब, नमाज तो वहाँ अब भी हो रही है, बल्कि सफाई हो गई है। पहले तो गंदगी थी वहाँ पर, अब सफाई हो गई है और वहाँ नमाज होती है हर जुम्मे को। जहाँ कभी भी नमाज होती है वहाँ गंदगी नहीं होती। सबसे पहले तो मैं आपके जहन गोशी कर दूं इस बात को कि वहाँ सफाई पहले भी हुआ करती थी, जब बकरे बिकते तब भी वो हिस्सा साफ रहता था और जुमे की नमाज तो वहाँ पर कई बरसों से लगातार चली आ रही है। चौधरी जुबैर अहमद जो है कांग्रेस से निगम पार्षद चौहान बगड़ से, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये उनको यहाँ पर लोगों ने अब्दुल रहमान साहब के व्यवहार की वजह से उनको वोट दिया और आज जाफराबाद की जनता, चौहान बागड़ की जनता जिस तरीके से कांग्रेस को पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरी दुनिया ने नकार दिया, उसके बावजूद मुसलमानों ने जिस तरीके से गले लगाया और उसके बाद जिस तरीके से एक नकारात्मक भाव के साथ जुबैर साहब चुनाव जीतने के बाद काम कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्य। और राजनीति के अंदर ऐसा व्यवहार होना नहीं चाहिए। चलिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे सीलमपुर विधानसभा की जनता को आप? जिस तरीके से लोग मेरे से रोज़ बरोज़ मुझसे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ होना चाहिए और जिस तरीके से मैंने यहाँ लोगों को 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए मैंने सांसद जी और प्रधानमंत्री की फंड से यहाँ लोगों को आर्थिक सहायता पहुँचाई है और जिस तरीके से लोगों ने काम किया है। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, मनोज तिवारी जी ने चौहान बागड़ वार्ड के लिए जो आपका गैस पाइपलाइन होती है, वो गैस पाइपलाइन पूरी तरीके से आपकी पास हो चुकी है। कुछ ही महीनों के अंदर वो गैस पाइपलाइन का काम आपका कोठी के पीछे चालू हो जाएगा, जिसमें ना कि आपके
विधायक का कोई रोल है, ना आपकी किसी पार्षद का रोल है। इसमें अकेले ने, मैंने सांसद जी से बार बार जाकर कहा और मेरे कहने के ऊपर सांसद जी ने, अब जिस तरीके से हमारे वोट डलने की शैली है उसके बाद भी सांसद जी ने बड़े मन के साथ जिस तरीके से ये काम किया और बजट पास किया और यहाँ पे गैस पाइपलाइन पास की, एक पायलट प्रोजेक्ट आपके साथ 2 महीने के अंदर आ जाएगा। और जिस तरीके से मुसलमान भाजपा को गले लगा रहे हैं, अगर इसी तरीके से लगाते हैं, जो 20 साल और 30 साल में सीलमपुर विधानसभा को नहीं मिला है वो आने वाले समय में मिलेगा। क्योंकि हमारे प्रदेश का जो नेतृत्व अल्पसंख्यक मोर्चे का, वो भी निरंतर मेरे साथ हर जगह जहां कहीं मेरी बात हल्की पड़ती है या कहीं मैं नहीं कह पाता हूं वो कहते हैं और हम काम करा रहे हैं यहाँ। जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो भाजपा के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं और ये वादे कर रहे हैं बड़े बड़े, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और चौहान बांगड़ से जो निगम पार्षद हैं वो कांग्रेस से हैं। जी बिलाल जी, आज जो आपने ये मीटिंग का आयोजन किया था और भाजपा के वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह जैसे खरे उतरेंगे हर बात पर। जो जिम्मेदारी आपको दी जाएगी आप उस पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह। ये सिर्फ पोस्टरों में, फोटो में ही नजर आएंगे? ऐसी बात नहीं है, अलहमदुलिल्लाह दुकान यही है, जब मर्जी आए हम कराने तो जनता की सेवा के लिए आप इंशाल्लाह